यूपी के बदायूं में पूस की ठंडी रातों में जानवरों की तरह कूड़ा करकट पर सो रहे इंसान और बच्चे। बदायूं में भीषण ठंड में इन परिवारों तक कंबल और सरकारी योजनाएं आखिर कब पहुंचेंगी? 50 से अधिक महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे खुले आसमान के नीचे पड़े कांप रहे हैं। पन्नी और झोपड़ियों में अनेक परिवार बरसों से यूं रह रहे हैं। दिन में बीनते कबाड़ और पूस की ठंडी रात में कूड़ा कचरे में सोने को हैं मजबूर। अधिकारी, नेता, समाज सेवक, पत्रकार आते और जाते हैं, फोटो खींचते और खिंचाते हैं और सुझाव देकर चलते बनते हैं। इंदिरा चौक से दातागंज तिराहा मार्ग पर पटेल मार्केट के पास सूखे तालाब में रह रहे हैं इंसान जानवरों की तरह। पूस की ठंडी रातों में जहां हड्डियां भी कपकपा जाती हैं, जानवर भी ठिठुर जाते हो, वहां कोई इंसान और उसके बच्चे कूड़ा करकट पर कैसे जीवन यापन कर सकता है? लेकिन ये कड़वा सच और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के दावे की सच्चाई देखनी है तो यूपी के बदायूं शहर के बरेली मथुरा हाईवे पर शहर के बीचों बीच सिविल लाइन के पॉश इलाके में घूम आइए। शहर के इंदिरा चौक से दातागंज तिराहे मार्ग पर पटेल मार्ग के पास सूखा तालाब पर पड़ी पन्नी, टूटी फूटी झोपड़ियां, अर्धनग्न बच्चे, मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने ठंड से कपकपाते बुजुर्ग महिला पुरुष देखने को आपको मिल जाएंगे। ये लोग दिन में कबाड़ बीनते, खरीदते, बेचते, 200-300 रुपए कमाते और 150 रुपए की ठर्रा पीकर टल्ली हो जाते। बाकी का सामान खरीदते। बच्चे, महिलाएं उल्टा सीधा खाकर खुले आसमान के नीचे, पन्नी के नीचे या कूड़े करकट में सोने को मजबूर हैं। यही इनकी दिनचर्या कहें या नियति कहें, कड़वा सच यही है। पूस की ठंडी रात हो या जेठ की तपती दोपहरी हो, यह इंसान और उनके बच्चे जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन विकास की मखमली चादर का ख्वाब दिखाने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, कागजी आंकड़ों में स्वर्ग का नजारा दिखाने वाले अफसर, समाज के स्वयंभू ठेकेदारों और एक केला, 2-4 बिस्कुट, 2-4 कंबल बांटकर फोटो खिंचाने और छपवाने वाले समाज सेवियों को ये जानवरों की तरह रहने वाले इंसान नहीं दिखते, ना नजर आते हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। समाज की मुख्य धारा से कट चुके इंसानों की चौखट तक पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी योजनाएं जाने में क्या शर्माती हैं या इन योजनाओं को उनके दरवाजे तक ले जाने में अफसर और नेताओं को शर्म आती है, या इनकी इसलिए किसी को चिंता नहीं है कि यह वोटर नहीं है? कुछ भी हो, लेकिन यह सच है कि सूफी संतों की और मंत्री तंत्री वाली नगरी में जानवरों की तरह इंसान रह रहे हैं, जो विकास और सभ्य समाज पर एक करारी चोट जरूर हैं। गोपाल सौरभ। ये कहाँ रह रहे हो आप इस जगह? ये है तलैया पे। अच्छा, कब से रह रहे हो यहाँ पर? ये 25-30 साल। अच्छा, ये झुग्गी में आप लोग रहते हो, ठंडी लगती है आप लोगों को? हाँ, ठंड लगती है। तो किसी से मांग करिए सरकार से मकान की या नहीं करिए? मांग करी थी अगर। कब करी थी? एक बार मिला, एक बार गए थे छोटे सरकार, तो वापस कर देगा। तो क्या कहती है मतलब मकान के लिए? तो वहाँ बोलेगा मकान मिलेगा, बाकी बात बोलेगा तुम्हारा नाम ही नहीं लिख रहा है। अच्छा।
तो कैसे अपना जीवन यापन करते हो आप लोग? अब क्या करें, ठंड में टाइम पास करते हैं। क्या काम करते हो अपना, मतलब कबाड़ा बीनते हैं, उससे गुजारा हो जाता है? वही 200-300 रुपये कमाते हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं। कब से रह रहे हो, क्या साल हो गए? हम लोग कम से कम 25-30 साल लगभग रह गई है रहते हुए। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है? अभी कोई समाधान है। लक्ष्मण कहाँ रहते हो यहाँ पे? यहीं पर कबाड़ा बेचते हैं। तुम लोगों को यहाँ रहते हो, ये झुग्गियों में ठंडी लगती है? ठंड तो लगती है, भाग जाता हूँ दिन में तो रोड पर, कभी काट कभी उधर कभी इधर चौक इधर, ठंड के वजह से। कभी किसी से कहा है, कोई शिकायत करिए किसी बहुत से? आए DMPM सब आए मगर किसी को नहीं दिया उसने। मांग करिए किसी चीज़ की, मांग तो मांग किए, कोई करिए। भी नहीं। वो DM साहब क्या करें, वो धर्मशाला रोड पे उस पर चले जाओ, वहाँ सोना आराम से ठंड में। तो मकान की मांग करिए कभी? कभी मकान के मानने नहीं फिर वो उसने उन्होंने दिया नहीं है? कुछ भी नहीं दिया। बहुत फोटो खींच कर लगाओ बहुत। कैसे अपना जीवन यापन करते हो यहाँ पे? जय में सड़क में सो जाता है आराम से, ये कचरे में। ठंड नहीं लगती? ठंड तो लगती है, वो आराम से कपड़े उपड़े थोड़ा बहुत जो होते हैं वो जला देता है। अम्मा, यहाँ पे आप यहाँ रहती हो झुग्गी में, ठंड नहीं लगती है आपको? बहुत ठंडा लगता है। कैसे अपना जीवन यापन कर रही हो आप यहाँ पर? क्या करें, कहाँ मिले, घर द्वार तो मिल लगता है नहीं है ना, हैं? कुछ मिलता है ना, घर द्वार कहाँ रहे। किसी से शिकायत करी है आपने अभी तक? मकान की मांग करी है, मकान की? मकान के मांगे मतलब कि ये ना नहीं दिया, नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, ठंड नहीं लगती है इसमें झुग्गी में? इतना ठंड नहीं, बहुत ठंड लगता है। कैसे खाना पीने की व्यवस्था करती हो आप? वही मांगने वाला आता देता है, खाना कहाँ बन रहा है, कुछ नहीं है। कहाँ रहते हो तुम ये? हम तो यहीं रहते हैं, देख रहे हैं हमारा यही जगह है पूरा। कभी इधर मट्टी फट्टी भी नहीं पड़ा, यहाँ पे 20 साल से लोग रह रहे हैं पुराने। को देखो अम्मा ऐसे ही रह रही है 20 साल से, कम से कम कितने दिन हो गए उनको, मगर एक भी कोई सरकार इधर आया नहीं। खाली लेते हैं फोटोग्राफर वगैरह, कुछ भी ये सब कुछ नहीं करते कसम से सरकार के नाम पे। ठंड नहीं लगती है आपको यहाँ पर? अरे ठंड कैसे नहीं लगती, देखो हम कैसे पहने कपड़े, तो यहाँ पे कैसे सोते हो झुग्गियों में? कैसे सो जाते हैं जैसे मर्जी। जैसे कम्बल कोई एक आध देने आता तो हम सो जाते हैं, अब उसी में खुश है। अगर सरकार कोई करना चाहे तो सरकार के लिए बहुत ही अच्छा। कोई काम करते हो आप? काम करते हैं ना, कबाड़े बिनने का, अच्छा, और कोई काम करते हो इसके अलावा? और कोई काम नहीं। अच्छा, क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है कि ये है कि मकान घर कौन दे, बनवा कुछ दो। वगैरह छोटा मोटा घर जो हो वो हमें दे, और थोड़ा हम फिर आगे चल के फिर बनवा लें कुछ और। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।